जय श्री कृष्ण। आज हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक, जहां पर हम दो श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं और श्रीमद् भगवद गीता के सीक्रेट्स उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और दुर्योधन का चातुर्य जो है वो देखते हैं, किस तरह से दुर्योधन अपनी बुद्धिमत्ता यहाँ पर दिखा रहा है। तो पिछले के श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कहा था कौन क्या कर रहा है। अब क्या होता है, दुर्योधन ये सारी चीज देखकर, सारी सेना देखकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है और अपना दिमाग चलाता है कि किसके पास जाऊं, भीष्म के पास जाऊं या आचार्य द्रोण के पास जाऊं। फाइनली वो द्रोणाचार्य के पास जाने के लिए डिसाइड करता है कि मैं आचार्य के पास जाऊंगा। और वहां पर जाकर जो बोलता है, हमने कल भी कहा था कहीं पर भी दुर्योधन उवाच शब्द प्रयोग नहीं है, लेकिन आने वाले ये कुछ श्लोक है जो दुर्योधन ने ही बोले, जहां पर कहते हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो अगर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, कितना अ, बढ़िया और कितना जीनियस माइंड रहा होगा उसका उस वक्त। कहते हैं ना कि जब सामने दुश्मन खड़ा होता है तब एक उबाल होता है रक्त में, बस वही उबाल द्रोणाचार्य के रक्त में लाने की कोशिश यहाँ पर दुर्योधन कर रहा था। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमु। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, आचार्य शब्द प्रयोग किया है द्रोणाचार्य के लिए। ये देखिए, ये पांडु के पुत्रों ने आचार्य आपके लिए जो व्यू आकार में अपनी सेना यहाँ पर खड़ी की है वो देखिए। आचार्य कहने का यहाँ पर तात्पर्य, जो ड्यूअल माइंडसेट था द्रोणाचार्य का, वो यहाँ पर वो क्लियर करना चाहता है। आचार्य का तात्पर्य है आप हमारे गुरु हैं, हमारे यानी कि मेरे कौरव पक्ष के और पांडवों के, आप दोनों के गुरु हैं। आपको दोनों में से किसी पक्ष में पक्षपात नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या पांडवों का ऐसा है? पांडव पक्षपात कर रहे हैं, पांडव शायद आपको आचार्य समझते ही नहीं है, जो कि मैं समझता हूं, यानी कि दुर्योधन समझता है। अगर आपको आचार्य समझते तो आपके सामने ये सेना खड़ी नहीं होती। अब क्या कहते हैं, इसका सेनापति कौन है, किसने ये सेना रखी है? द्रुपद पुत्र ने। यहाँ पर स्पष्ट रूप से धृष्टद्युम्न नहीं कहा, जो द्रुपद के पुत्र का नाम था, यहाँ पर द्रुपद पुत्र कहा। यहाँ पर रिकॉल करवाना चाहता है कि द्रुपद के प्रति आपकी जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह थी, जो राजनीतिक विवाद था, उसके रहते द्रुपद ने एक यज्ञ किया था दो ब्राह्मणों को लेके, याज और उपयाज मुनि को लेके। और याज और उपयाज ने देवताओं की अ, देवताओं के पूजा से एक पुत्र को जन्म अग्नि से निकाला था, अग्निकुंड से निकाला था, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और उसके जीवन का उद्देश्य था द्रोणाचार्य को मारना। और पांडवों ने ऐसे धृष्टद्युम्न को अपने सेना का मुख्य सर सेनापति बनाया है। यानी कि ये पूरी सेना मुझसे युद्ध करने के लिए नहीं, लेकिन आपको मारने के लिए बनाई गई है, ऐसा वो कुछ न कुछ कहना चाहता था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसा साइकोलॉजिकल गेम तब उस वक्त वो युद्ध भूमि में खेल रहा था। ये सारी चीजें जो है वो मेंटालिटी की है। अब आचार्य द्रोण तो दुर्योधन के भी गुरु थे, उसको पता था कि ये दुर्योधन मेरे साथ क्या कर रहा है, तो उसने कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं किया था। वो हालांकि आने वाले श्लोकों में आएगा, लेकिन यहाँ से हमें ये चीजें सीखने को मिलती है, हमें कभी भी कच्चे कान का नहीं रहना है।
कोई आकर हमें कुछ भी कहता है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहता है, चाहे वो कितना भी नजदीक का क्यों ना हो। दुर्योधन बहुत ही नजदीक था द्रोणाचार्य के। ये तो पक्की बात थी कि दुर्योधन कभी भी द्रोणाचार्य के बारे में कोई गलत चीज सोच नहीं सकता कि अपने गुरु को नुकसान हो, ऐसा कभी भी दुर्योधन सोच नहीं सकता। कि दुर्योधन इतना भी खराब नहीं था जितना सीरियलों में दिखाया जाता है। ड्यूरिंग दिस बैटल कुंती जी वॉज इन हस्तिनापुर। ये युद्ध के दौरान पांडवों की माता जो है वो हस्तिनापुर में थी, और दुर्योधन उसको भी प्रणाम करता था, और एक राजमाता के जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता था। तो जो मनमुटाव था वो इन भाइयों के बीच था, शायद जमीन के लिए था। अब कुंती जी जो है उसको कोई इस चीजों से लगाव नहीं था, वो अ, अपने लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। तो बहुत अच्छी तरह से कुंती जी को रखा जाता था। लेकिन आजकल हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो उसमें दुर्योधन को कुछ अलग ही लेवल पर दिखाया जाता है। लेकिन सही बात यह है, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, काफी नीति संगत उसके स्टेटमेंट्स निकलते थे। इसीलिए दुर्योधन के बातों का तोड़ लगभग लगभग किसी के पास नहीं था, और उसी का परिणाम आया ये युद्ध। जब भी कोई उसके साथ डिस्कशन करने बैठता तो दुर्योधन कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक निकालता था कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती। फिर चाहे वो भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे उसके खुद के पिता अंधे धृतराष्ट्र, सबकी बोलती बंद हो जाती। जब किसी की बोलती वो बंद नहीं कर सकता था तो उसको ही बंद करने की कोशिश करता था। वो हुआ श्री कृष्ण के साथ। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं शांति संदेश के लिए, अंत में श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, चलिए हम युद्ध नहीं करते हैं, सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, पांचों भाइयों को एक एक गांव ही दे दीजिए। फिर वहां पर क्या हुआ, दुर्योधन की बोलती बंद हो गई। अभी इतना नेगोशिएट कौन करता है भाई? पूरा साम्राज्य मांगा था जिसमें हजारों की संख्या में या फिर लाखों की संख्या में कोई गांव होंगे। अब हजारों लाखों को छोड़ के सिर्फ 5 गांव, यानी मान लीजिए अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूं, आप वो नहीं दे रहे हैं, मैं कहता हूं 5 रुपए ही दे दो, फिर भी वो सामने वाला मना करता है। तो वहां पर दुर्योधन की बोलती बंद कर दी थी श्री कृष्ण ने। तो दुर्योधन ने कुछ अलग ही षड्यंत्र किया, और फिर जो हुआ वो ज्यादातर लोग जानते। तो ये तीसरे श्लोक का विवरण, और हम क्या सीख सकते हैं इससे, ये चीजें दिखाई। और आगे जाके हम देखेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस को। कोई भी काम में आपके कॉम्पिटिटर के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही शुरुआत दुर्योधन यहाँ से कर रहा है कि ये जो सेना है वो बहुत बड़ी है। हालांकि पांडवों की सेना कौरवों की सेना के तुलना में बड़ी नहीं थी, लेकिन दुर्योधन को वो बड़ी दिख रही थी अभी के लेवल में। क्योंकि पांडव सेना में एक मत वाले योद्धा थे कि बस युद्ध करना है, हम धर्म के पक्ष में हैं। कौरव सेना में दो मत वाले युद्ध थे कि युद्ध तो हम कौरव पक्ष से कर रहे हैं, लेकिन धर्म जो है वो मतलब सच्चाई जो है वो पांडव पक्ष में है। तो जब आपको पता होता है या आपको शक होता है कि क्या मैं सच के साथ हूं या नहीं, तो होता है कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपके साथ भी होता होगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता होगा जब आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। तो पांडव सेना में ऐसे नहीं थे कोई कि जिसको गलत लग रहा था, लेकिन कौरव सेना में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको ये गलत लग रहा था। तो ये रीजन था कि कैसे दुर्योधन को पांडवों की सेना बड़ी लग रही थी और वो आचार्य के पास गए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। पांडव सेना के अलग अलग योद्धाओं के वर्णन कल हम करेंगे, जो कि दुर्योधन ने कहा है। आज के लिए बस नहीं दोस्तों, अगर कुछ भी है आप जरूर से कमेंट कीजिएगा।
आज का लर्निंग जो है वो जूम के ऊपर जरूर से कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्या आपने सीखा आज। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल वापस। जय श्री कृष्ण।